कि एक ब्राह्मण था, नदी में नहाने गया, नहाते नहाते एक डब्बा उसके सामने आया, उससे टकरा गया। उसने देखा भाई क्या है ये, डब्बे को खोला तो डब्बे के अंदर लिखा था सोना बनाने की विधि। उसने जल्दी जल्दी डब्बे को पैक किया, जल्दी जल्दी स्नान किया और अपने घर पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उसने सारी सामग्री बटोरी। बटोरने के बाद वो सोना बनाने लग गया, पर सोना नहीं बना। उसने उसमें कुछ हेर फेर किया तो भी सोना नहीं बना। बड़ा दुखी हो गया कि मैं तो भाई कर्जा लिया और इतना खर्च कर दिया, सोना बना नहीं। तो डब्बे को लेके उसने कमरे में फेंक दिया। एक दिन क्या होता है, एक संत महाराज उसके दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही। तो अंदर से ये कहता है कि आप महाराज भोजन करेंगे। संत बाबा कहने लगे भाई हम 2 रोटी खाएंगे, भोजन हमको करवाओ। तो वो बड़े प्रेम से अंदर ले गया, आसन लगाया और महात्मा जी के लिए भोजन रख करके लाया। और महात्मा जी जैसे महात्मा जी ने एक ग्रास तोड़ा और भोजन करने जा रहे थे, अचानक उनकी नजर उस डब्बे पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था सोना बनाने की विधि। महात्मा जी ने तो ग्रास रख दिया, कहा भाई ये डब्बा यहां कैसे आया। उसने कहा महाराज ये डब्बा मैं लाया, मैं नहा रहा था, ये डब्बा मिल गया और मैंने सब कुछ करके देख लिया। महात्मा जी ने कहा नहीं, ये डिब्बे में जो लिखा है उससे सोना निश्चित रूप में बनेगा। पंडित जी कहने लगे महात्मा जी ये तो ऐसा लगता है जैसे डब्बा आप ही का है। महात्मा जी ने कहा मैंने ही इसको लिखा है, इसमें जो विधि लिखी है उस विधि को कोई करे तो निश्चित रूप में सोना बनेगा। तो उस आदमी ने कहा अगर ऐसी बात है तो दिखाओ हमको। सारी सामग्री बटोरी गई। बटोरने के बाद वो आदमी उसको करने लगा, बनाने लगा। बनाते बनाते उसमें नींबू का रस डालना था और नींबू के रस को प्राप्त करने के लिए वो चाकू लाता है। जैसे ही वो पंडित जी चाकू लाए, महात्मा जी ने कहा ठहरो, ये चाकू कहां से आ रहा है। बोला महाराज ये रस निकालेंगे। बोला इसमें अगर लोहे का स्पर्श हो जाएगा तो सोना नहीं बनेगा। पंडित जी ने चाकू को एक तरफ रखा, सिलबट्टा लाए, सिलबट्टे में उन्होंने नींबू को कूटा, रस निकाला और जैसे ही रस डाला धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो सोना बन गया। कहने का मतलब विधि को पालन करके हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।